अपने घर में थोड़ी सुविधाएं कम और सुविधाएं कम है, लेकिन गणेश जी और राजेश जी, हम सभी जो लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि हम इनसे प्रेरणा प्रेरणा कुछ नहीं, अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं पेमेंट तो सोसाइटी। जी सर, हाँ, हमें वापस समाज को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इस चीज को तो आप दिमाग में बैठा लो कि जैसे आप यहाँ 120 बच्चे आ रहे हैं, तो इनके माध्यम से या जो भी साथी आपको सहयोग करते हैं, उन सभी के माध्यम से आपको 120 लोगों को जगह मिल रही है। तो भगवान करे आपको फटाफट नौकरी लग जाए, जो सपने आपने देखे वो पूरे हो। उसके बाद इनके बाद जिम्मेदारी आपको लेनी है। भाई 1,500 रुपए समाज के नाम पे ये किसी अच्छे काम में अपन निकलते तो क्या अपन तंग हो जाते हैं? है ना? अपन कम ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे, जो 4,500 की शर्ट आ रही थी नौकरी के बाद 4 वाली पहन लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? दो तीन चीजें ऐसी हैं। दूसरी बात यह है, सबसे कीमती चीज जो मैं मानता हूँ ना, वक्त है। इन लोगों ने आपका जो वक्त, इनका भी कीमती है और आपका भी कीमती। हो सकता है ये अच्छे परिवार से हैं, सब आप लोग जानते हो उनको अच्छी तरह से। ये अगर इस वक्त को कहीं और लगाते तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते? हो सकता है और पैसा कमा सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सेवा में लगाया, तो इनका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। और दूसरा सबसे ज्यादा कीमती आप लोगों का है। ये निकल गया ना, फिर कुछ नहीं मिलेगा। आज हम लोग पछताते हैं, हमारे कई साथी हैं, हम भी, हमारे कई साथी आईएएस बन गए, अच्छे पदों पे पहुंच गए, जो हमसे है ना परसेंटेज में पीछे थे। अब हम क्या कहते हैं पता है? हमने, मैं जयपुर गया हूँ, बादशाह, अगर मैं 2 महीना और रुक जाता हूँ ना, तो मैंने भाई साहब मैं भी निकल जाता हूँ। तो वो पछतावा नहीं रहना चाहिए जब घर से आ रहे हो। मैं मानता हूं कि आपको परिवार में समस्या हो सकती है, हो सकता है आपके पिताजी शराबी हो, शराब पीते हो, आप किसी गरीब परिवार में, आपके पास एक ही कमरा है, हो सकता है आपके भाई बहन ज्यादा है, आप पढ़ते हो तो वही चढ़ पढ़ सारे दिन हल्ला होता है। लेकिन जब आप लाइब्रेरी आ गए और जब जैसे इस गेट में घुसते हो, तो जाने तक तो आपके दिमाग में ये रहना ही नहीं चाहिए कि दुनिया भी कहीं है। भूल जाओ, चाहे भूकंप आ रहा है, कोई मर रहा है, गिर रहा है, कुछ भी है। हाँ, आपका, अगर आप जब लाइब्रेरी आ चुके हो ना, तो 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए बैठ रहे हो ना, जो उसका 100% दे दो। आपको पछतावा नहीं रहेगा, अपने जीवन में पछतावा रहेगा समझना, अगर आपने टाइम पास मस्ती की तो। इस समय की, हर चीज का एक समय होता है, और जो समय में जो काम करना सकती है, तो पढ़ो पहले तो इसलिए कि आपका जीवन बने, और दूसरा इसलिए कि जब सफल हो जाए तो दूसरों के लिए काम। अपनी संस्था का नाम प्रयास है, प्रयास अपन करेंगे तो प्रयास तो सफल होते हैं। बस प्रयासों में ढिलाई मत बरतना, समझ रहे हो? एक तो कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस की कहानी जानते हो क्या होती है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाय वाय बनाते हैं, रसोई में गाना वाना गाते हैं, एक छोटा सा। हाँ, तो जैसे मैं भी करता था, कमरे पे अपन चाय बनाते हैं, ऐसे छान रहे, दूर से कर रहे, अकेले हैं, अपन से एक इतनी सी बूंद नहीं फैलती, नहीं फैलती, अपन का पुछाल रहे, और अचानक से मम्मी जोर से कहते, सॉरी, एक बूंद भी फैल गई ना, आपका फैला दी, तब तुम वो, तो अपन तो जरूर फैलती, अपने हाथ फैलते हैं। इस चीज को ऐसे ले लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मंच पे बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं। जब आप में से किसी को कहूंगा बेटा 2 शब्द बोल रहा, तो आप कांपेंगे, भूलेंगे, आपको बहुत कुछ याद है। और जब आपस में बात करेंगे तो आप बोलते जाएंगे घंटे तक। वो कॉन्फिडेंस है। तो जो काम कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ करिए, मान के चलिए आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। आपने अगर ऐसा है कि भर्ती दे रहे तो मान के चलिए एक एक सीट तो मिलेगी, मुझे मतलब नहीं दुनियादारी से। अपने आप को झोंक दीजिए। बार बार तैयारी करने से बेहतर है एक बार में ताकत लगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर अगली भर्ती। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मनोज जी, इनके दोनों भाई IRS हैं, पहले IPS थे, बीराथाना में, नाम सुना बीराथाना गांव का? तो अच्छे इनके परिवार में से 3-4 IAS हैं, तो वो पढ़ने लिखने बने। एक चीजें ये होती है कि मौका बार बार नहीं आता। आपने टीचर की तैयारी की, आप सिलेक्शन में, फिर आप पटवारी तैयारी में चले गए, फिर SSC में चले गए, आप कहीं भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। एक लक्ष्य, अर्जुन से कहा था ना, क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख। किसी से पूछा क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है, मछली। तो आप वो देखे जो करना है, और सब कुछ अपने आप होगा। नौकरी सब कुछ भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। नौकरी सब कुछ भी नहीं है, जीवन जीने का जरिया ही तो है, लेकिन अपने आप को योग्य बनाइए और उन लोगों का सम्मान करिए। एक मुहिम को आगे बढ़ाइए, इन्होंने आपके लिए किया है, और आप पक्का लीजिए कि मैं IAS बन गया ना, तो 2-3 लाइब्रेरी मैं भी, मेरे छोटे भाई बहनों की भी सुविधा उपलब्ध है।
और सब हम मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आपको समझाना तो इसलिए ज्यादा मैं तो नहीं रखता, आपका समय कीमती है और आप बड़े हैं, खूब 18 साल से ऊपर के हैं, तो समझे हुए हैं। क्योंकि अभी मान लो कल ही रिजल्ट आएगा, किसी ऑफिस में जाके आप खुद बैठेंगे, उसके हेड बनेंगे, कुछ बनेंगे। तो शुभकामनाएं, भगवान करे जल्दी से जल्दी आपके सपने पूरे हों। ये जो सब जिस उद्देश्य के साथ आपको यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ये सुविधाएं और बढ़ें। और हमारा सबका एक ही ध्येय है, हम सब लाइब्रेरियों के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक दिन अपने स्कूल होंगे, अपने कॉलेजेस होंगे। और हमारा जो नारा है, एक राष्ट्र एक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा। कोई गरीब का बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं पैसे की तंगी की वजह से आईएएस नहीं मिल पाया, डॉक्टर नहीं मिल पाया, इंजीनियर नहीं। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। जानते हो क्यों? आप में से कोई बताएगा आजादी क्रांति कब शुरू हुई भारत में? 1857 से मानी जाती है। अपन जो पढ़ते हैं, आजादी कब मिली, कितने साल लगे, कितनी पीढ़ियां खप गई। तो हो सकता है कि आपके हमारे रहते सपना पूरा नहीं हो, लेकिन समाज को रहने लायक जगह बनाना है तो अपन को अपनी ये मुहिम औरों को देनी होगी, अगली पीढ़ी को देनी होगी, जुड़ना होगा। जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है, अच्छा लगेगा, अपन को मान सम्मान मिलता है। जैसे आज इनका करते हैं, कोई हमारा करता है, तो भी हमारा करेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सफल हो। और बस कहीं मिले तो अपन किसी ऑफिस में मिले।